दोस्तों, वक्फ बिल के खिलाफ एक बहुत ही खास बयान है। यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं। आप उस बयान को सुनिए, उसके बाद फिर हमें मैसेज जरूर कीजिएगा। कहा गया है कि अगर तुम जनरल डायर के रास्ते चल करके जलियांवाला बाग बनाना चाहते हो तो तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। वक्फ बिल के खिलाफ मौलाना उमर महफूज रहमानी का ऐसा बयान जिसने लोगों को हिला करके रख दिया। जहाँ कंटिन्यू वक्फ बिल को बाइकआउट किया जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के जर से कि किस तरह से वक्फ बिल को पास कर दिया गया है और उसको लेकर के अब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है कि वक्फ बिल को किसी भी कीमत पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें हमारी दरगाहें, हमारी खानगाहें, हमारी मस्जिदें, हमारी तमामी तरह की हुकूमतें जो है छीनने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में वक्फ बिल के खिलाफ मौलाना उमर महफूज रहमानी का एक बयान है जो कि हर किसी को जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर तुम जनरल डायर के रास्ते पर चल करके जलियांवाला बाग बनाना चाहते हो, उस चीज को दोहराना चाहते हो, लोगों में उसको लेकर के डर पैदा करना चाहते हो, तो मौलाना यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन हमारे सीने कम नहीं पड़ने वाले हैं। हम उसके लिए आगे निकल करके आएंगे और हर कीमत पर आगे निकल करके ही हम लोगों को आना है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, किसी भी कीमत पर जुल्म सितम कर लो, लेकिन कहते हैं कि जुल्म की इंतहा सिर्फ कुछ वक्त के लिए होती है। और यहाँ पर तमामी लोग जो है निकल कर के सामने आ चुके हैं और कंटिन्यू जवाब दिया जा रहा है। जिस तरह से मुल्क हिंदुस्तान में हालात पैदा किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं और ज्यादा नुकसान देने वाले हैं। कहा गया है कि अगर तुम जनरल डायर के रास्ते पे चल करके जलियांवाला बाग बनाना चाहते हो तो तुम्हारी गोलियां कम पड़ सकती है, लेकिन हमारे सीने किसी भी कीमत पर कम नहीं पड़ने वाले। ऐसे न जाने कितने बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। मेरा कहना है कि आप तमामी लोगों को उन बयानों को, उन वीडियोस को देखना चाहिए, किस तरह से हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लोग बाहर निकल करके आ रहे हैं, किस तरह महिलाएं जो है बाहर निकल करके आ रही हैं और वक्फ बिल का जो है बाइकआउट करती हुई नजर आ रही है। देरी ना करते हुए इस वीडियो को देखे लेते। हमारी तरफ से ये बात जब कही गई कि हम इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और एहतजाज हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि शाहीन बाग की तर्ज पर कोई एहतजाज किया जाए, तो कहने वाले एक शख्स ने कहा कि जलियांवाला बाग को नहीं भूलना चाहिए। हम उनको ये याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप जनरल डायर के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो सुन लीजिए, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। आप किसको धमकी दे रहे हैं और आप किस कौम को मुखातब कर रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि मुसलमानों को खून की नन्ही मुन्नी नदियों से डराकर आप अपने एजेंडे पर चल सकेंगे? सुन लीजिए, हम वो हैं कि खून के बहरे कुल्जुम से गुजर कर भी दास्तान अज़्म व अज़ीमत लिख कर आपको दिखा देंगे। मेरे भाइयों, आज ये बात की जा रही है कि हम जलियांवाला बाग बना देंगे। उस वक्त क्या हुआ था मैं याद दिलाना चाहता हूँ। जब गोलियां चलाई गईं तो वहाँ पर हिंदू भाइयों की, सिखों की, मुसलमानों की लाशें एक दूसरे के साथ मिली हुई पड़ी हुई थी। आज भी हम उसी रास्ते पर हैं और आप अगर अंग्रेज के रास्ते पर जाना चाहते हैं तो सुन लीजिए, अत्याचार करने वाले कभी इस दुनिया में आफियत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। अगर आप अंग्रेजों का रास्ता चुनना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अंजाम भी वही होगा जो अंग्रेजों का अंजाम हुआ था।